हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम हो। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। आज थोड़ा हमारा विलंब हुआ है कनेक्ट होने में। हम लोग क्लास शुरू करेंगे कुछ ही देर में। थोड़ा एक ब्लूटूथ को कनेक्ट कर ले। कोई नहीं, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लासेस में देखा है, आप सबको बोर्ड दिख रहा होगा और मेरी आवाज भी आ रही होगी। सबको आ रही है मेरी आवाज? आ रही हाँ है प्रभु जी। ओके। तो हमने पिछले क्लासेस में क्या देखा है? हमने देखा सबसे पहले वर्ण, कौन कौन से वर्ण हैं लौकिक और वैदिक में। हमने देखा है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान देखा है। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। और इसके बाद ऐसे तो हमारा जो टॉपिक था वो होना चाहिए था प्रयत्न स्थान, प्रयत्न विचार या प्रयत्न स्थान। लेकिन क्योंकि प्रयत्न स्थान और बाकी आगे जो भी आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उन सब में प्रत्याहारों की बात होगी, है ना। प्रत्याहार, प्रत्याहार, क्योंकि इसकी बात होने वाली है, इसके बारे में टॉपिक में आने वाला है, तो हमें पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। और संस्कृत में आप अगर व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें प्रत्याहार जो है वो एक विशेष जो है वो अपनी इसलिए अपनी बात रखता है ना। उसके बिना अगर आप कुछ बात करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले प्रत्याहार समझेंगे। हमने कल प्रत्याहारों के बारे में कुछ देखा था, है ना। जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र को हमने देखा था कि भगवान शिव के जो डमरू है, जब उन्होंने 14 बार डमरू को बजाया, हमने श्लोक देखा था। तो उस श्लोक से हमें पता चला था कि 14 बार भगवान ने डमरू बजाया, तो वहां से माहेश्वर सूत्र जो है वो उनका सृजन हुआ था। आप जान सकते हैं, मैंने कल ये पॉइंट लिखा ही था कि जो माहेश्वर सूत्र है वो किस ग्रंथ में है। तो उस ग्रंथ का नाम है नंदी, कहीं ग्रंथ मिले आपको पीडीएफ में या फिर कहीं पे हमें बताया जरूर। नंदी केशर कृत काशिका, मैं ढूंढ रहा था इसे, मुझे मिला नहीं था, और आगे इसको पता मिल जाए। तो इस ग्रंथ में जो है इस श्लोक के बारे में बताया गया था जो हम लोग कल देखे थे। नृता वशाने नटराज राजुन ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्रतु कामा शनकादि सिद्धान एतद्विमस्य शिवसूत्र जालम। तो ये जो श्लोक है वो इस ग्रंथ में है। और इसके बाद हमने कल हलंत्यम सूत्र जो है ना, हलंत्यम जो सूत्र है उसको हम देखे थे कि जो हलंत्यम सूत्र है वो कैसे है और कैसे काम करता है। थोड़ा हमने उतना अभी उसको समझा नहीं था, लेकिन आज हम लोग प्रयास करेंगे कि जो है उस सूत्र को हम पूरा समझ लें। ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे माहेश्वर सूत्र को, प्रत्याहार सूत्र को। ठीक है, हमने कल नोट भी किया था, आज हम लोग फिर से एक बार लिखेंगे। जो माहेश्वर सूत्र है, ठीक है, माहेश्वर सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सूत्र है जिसको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सूत्र है वो क्या क्या है, इसको आप धीरे धीरे याद करें। पहला तो स्वर आएगा आ ई उ रा, उसके बाद मैं इसको इधर लिखूं री,
री क ए ओ न आई औ च। कलर पेंसिल है क्या? नहीं। ह या व र ट लाड़ा य म न न म झ भ न। जिन्होंने भी कल अगर इसको सही से नहीं लिखा होगा तो आज आप देख सकते हैं। घ र ध स। ठीक है। ज ब ग र द ग्यारह जो है ख ह छ ठ थ च ट थ। लास्ट में व एक संज्ञा है। ये है क प य। ये में है स स और अंतिम है ह ल। ठीक है। तो अभी आप ये देख पा रहे हैं कि ये सारे महेश्वर सूत्र जो है वो इतने सारे हैं और इनके ऐसे ऐसे रूप हैं। इसमें हम बेसिकली आप आपको दिख रहा है कि इसमें वर्ण है ना, स्वर है, व्यंजन है, इन सबका एक रूप बनाया गया है जो ऐसे तो पाणिनि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसमें आपको ये मिलेंगे, लेकिन कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि ये पाणिनि जी ने नहीं लिखे, मतलब पाणिनि जी की रचना नहीं, उन्होंने बस उसको कहीं से लिया है और अपने जो अष्टाध्यायी के जो सूत्र उन्होंने बनाए हैं, अष्टाध्यायी जो सूत्र है ना, जो करीब 4000 है, इन सूत्रों को प्रभु जी थोड़ा जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है, कम आवाज आ रही है। एक मिनट सर। एक मिनट। वायर है ईयरफोन वो लेके थोड़ा यहाँ पे ब्लूटूथ का दिक्कत है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग जो है मैं जोर से बोलता हूँ, अगर आपको समझ में ना आए, अगर आवाज़ धीरे आए तो बता दीजिए। तो इन सबको पहले हम समझने का प्रयास करें कि इन्होंने ये जो सूत्र है वो कहाँ से आए हैं। ये आए हैं पाणिनि जी के जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इन सूत्रों का के बारे में बताया गया है। सबसे पहला जो आप बोल सकते हैं जो चीज अष्टाध्यायी में आपको मिलेगा वो यही सूत्र मिलेंगे, है ना। तो आपको अभी आवाज थोड़ा सही आएगा, ठीक है ना। आपको आवाज आ रही है अभी सही? आवाज आपको जी प्रभु आ रही। ओके।
यस प्रभु जी आ रही है। आवाज आ रही है, बस थोड़ा सा बोलो। थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा मेरे ब्लूटूथ का आज थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिए। तो इन सब जो सूत्र है वो अष्टाध्यायी में हमें मिलते हैं, है ना। अष्टाध्यायी के जो सूत्र है बेसिकली 4000 सूत्र तो पाणिनि जी ने लिखे हैं, लेकिन उसके पहले माहेश्वर सूत्र जो है उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया है, और इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करके उन्होंने सारे जो सूत्र हैं, जैसे कि अगर एक सूत्र है हलन्त्यम, हलन्त्यम, ये एक सूत्र है, एक सूत्र है आदर्शनम, आदर्शनम लोपा, आदर्शनम लोपा, या फिर एक सूत्र है तस्य लोपा, तस्य लोपा। तो ये जो सारे सूत्र है, इन सबका जो एक तरह से उन्होंने रचना किया है, वो इन सारे सूत्रों जो माहेश्वर सूत्र है इनको इस्तेमाल करके किया है। ठीक है, अब बोलेंगे यहाँ पे सूत्र कहाँ है, तो देखिए ये जो हल है ये एक क्या है, प्रत्याहार है, जो हम इस सूत्र से बनाएंगे हल। ठीक है ना, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप उपदेशे, जैसे हमने कल देखा था उपदेशे, अनुनासिक, अनुनासिक। इसी आज हम लोग बेसिकली इस सूत्र के बारे में ही बात करेंगे, ये सूत्र और हलन्त्यम। ठीक है, हलन्त्यम और तस्य लोपा, ये तीन सूत्रों के बारे में आज हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये सूत्र कैसे काम करते हैं। हलन्त्यम, तस्य लोपा। तो चलिए हम लोग आप पहले इसको समझ लीजिए कि ये जो माहेश्वर सूत्र है, ठीक है ना, इसमें वर्ण है, जैसे अ ई उ न। हाँ, अगर मैं इसको बोलूं कि ये क्या कर रहे हैं, तो हम इनसे प्रत्याहार बना सकते हैं। प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, तो जैसे अगर हमें बोलना है, अगर यहां से लेके यहां तक के शब्दों वर्णों को बताना है, तो हम बोलेंगे अक, अ पहला वर्ण और अंतिम वर्ण क। अगर मैं बोलूंगा अक, अक का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक के सारे वर्ण। ठीक है ना, लेकिन जब हम ये अक बोल रहे हैं तो इसमें जो अंतिम के ये जो इत संज्ञा वाले जो वर्ण है वो नहीं इंक्लूड होंगे, और ये जो इसका जो नियम है वो इन सारे सूत्रों में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये पहले आज हम देखेंगे। अगर मैं बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल अच, अगर मैं बोल रहा हूं अच, अच एक प्रत्याहार है, तो आ से लेके चा हलंत, है ना, यहां तक जितने भी वर्ण हैं, सिर्फ इत संज्ञा वाले वर्णों को छोड़ के, जो अंतिम में जो वर्ण आ रहे हैं इत संज्ञा वाले, इनको छोड़ के जितने भी वर्ण हैं इन सबके बारे में अच जो हमें बताता है। तो हम पहले आज देखेंगे ये जो तीन सूत्र हैं इनका क्या मतलब है, कैसे ये हमें प्रत्याहार बनाने में मदद करता है ना, इसका क्या इस्तेमाल है वो हम देखेंगे। और ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। आपने तो इसको कल लिखा ही है, तो इसको फिर से नोट करके लिखना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो अष्टाध्यायी जो है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको थोड़ा मैं स्क्रीन में आपको दिखाऊं। कुरुश्रेष्ठ प्रभु या अंकित प्रभु, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि होस्ट में आप हैं। आप या तो मुझे को होस्ट बना दीजिए या फिर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। अगर कुरुश्रेष्ठ प्रभु या अंकित प्रभु हैं, फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसको लॉगिन करता हूँ। ठीक है, मैं इससे कर देता हूँ।
ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? अष्टाध्यायी जो अष्टाध्यायी के जो पृष्ठ है वो आपको दिख रहे हैं? हाँ ये प्रभु। प्रभु दिख रहा है। दिख रही है ना? ओके, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले अष्टाध्यायी का जो सूत्रपाठ जब शुरू होता है ना, पहला जो पाणिनि जी ने लिखा है वो है अथ शब्दानुशासनम अथा प्रत्याहार सूत्राणि। तो ये सारे प्रत्याहार सूत्रों को, जो माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं, उनको उन्होंने लिखा है। और ये जो सूत्र है वो उनकी रचना नहीं है, वो उन्होंने किसी और ग्रंथ से उन्होंने इस्तेमाल में लाया है। और उसके बाद फिर उन्होंने प्रथमो अध्याय करके अपने सारे सूत्र लिखने शुरू किए। प्रथमो अध्याय के प्रथम पाद, और फिर ऐसे ऐसे करके हर अध्याय में 4 पाद हैं, तो टोटल 32 पाद, हाँ 32 चरण बोल सकते हैं, जो इन सारे सूत्रों में उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो आज हमारा जो जो ये श्लोक है, जो ये सूत्र है, पहला है श्लोक, सूत्र नंबर है पहला का, अष्टाध्यायी का पहला का 132, ठीक है ना? अष्टाध्यायी इसलिए हम लोग अष्टाध्यायी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारा समय लगेगा, क्योंकि आप बहुत आसानी से समझना भी थोड़ा उसमें मुश्किल है। लेकिन हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम प्रत्याहार जो बन रहे हैं अब आज इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे बन रहे हैं, इसके नियम क्या है बनने के, और फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे बाद के ग्रामर के टॉपिक्स में। तो अष्टाध्याय 1.3.2 ये जो आप देख पा रहे होंगे, है ना? ये जो उपदेशेज अनुनासिक इत है, यही है 1.3.2। तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, उपदेशेज अनुनासिक इत। ठीक है, अब ये सूत्र क्या कह रहा है? देखिए, पाणिनि जी तो सूत्र लिख दिए, लेकिन उसकी व्याख्या किसने की है? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है, त्रिमुनि हुए हैं, है ना? पाणिनि है जिन्होंने सूत्र लिखे हैं, ठीक है, ये हमारे सूत्रधार है, इन्होंने सूत्र लिखे हैं। उसके बाद वार्तिककार जो है हमारे हैं, वार्तिककार ये हमारे हैं कात्यायन, वाल्मीकि कात्यायन। और इसकी जो व्याख्याकार है, जिन्होंने व्याख्या किया है ना, महाभाष्य जिन्होंने लिखा है वो है पतंजलि। ठीक है, तो ये त्रिमूर्ति है, त्रिमुनि है। तो जब पाणिनि ने सूत्र लिखे ना, तो बहुत सारे ऐसे सूत्र थे जो संशोधित करने जरूरी थे, है ना? तो कात्यायन जी जो थे, उनके ही एक तरह से आप बोल सकते हो कि गुरु भाई भी थे, और उनके शिष्य भी थे, क्योंकि कात्यायन जी खुद अपने जो उनके ग्रंथ है, वैसे तो उनके ग्रंथ अभी नहीं है प्राप्त, मतलब वो अभी आप बोल सकते हो लुप्त हो गई है ना? लेकिन जो पतंजलि जी के जो महाभाष्य है, उसमें इनके ग्रंथ के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है कि कैसे जो है कात्यायन जी जो थे वो पाणिनि जी के गुरु भाई भी थे, उनके बारे में थोड़ा वहाँ डिस्क्रिप्शन है। और साथ ही उन्होंने सूत्र जो इन्होंने लिखे हैं उनका संशोधन किया था, उनको उन्होंने जो भी खामियां थी उसको ठीक किया था। तो इसलिए उन्होंने वार्तिक लिखे थे, है ना, वृत्तियां लिखी थी, वार्तिकाएं लिखी थी। तो कात्यायन जी ने उसको लिखा था। फिर पतंजलि जी ने, क्योंकि सिर्फ अष्टाध्यायी के सूत्र को अगर हम सिर्फ वार्तिकों से समझने का प्रयास करेंगे तो भी बहुत मुश्किल है ना? वो बहुत ही जटिल तरीके से उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सिर्फ संशोधन किया है, उनकी व्याख्या नहीं की है कि सूत्र क्या कहना चाहते हैं, कैसे हम उसको समझेंगे। तो पतंजलि जी ने फिर उन पे
व्याख्या किया है। महाभाष्य जो ग्रंथ है बहुत ही विशाल ग्रंथ है ना, तो विस्तृत ग्रंथ है, उसको फिर उन्होंने लिखा और हम सबके लिए जो है व्याख्या किया। तो इसी ग्रंथ से जो है, और इसके आगे और भी बहुत सारे विद्वानों ने ग्रंथ लिखे, अगर सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, और भी बहुत सारे ग्रंथ है, ठीक है ना, बहुत सारी काशिकाएं हैं जो इन सारे सूत्रों को एक्सप्लेन करती है। तो अभी हम ये इस सूत्र पर देख रहे हैं, उद्देश्य अनुनासिक इत। हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने इसको तोड़ा था या फिर हलंत्यम को तोड़ा था, लेकिन हम पहले इसको अभ्यास समझने प्रयास करें, क्योंकि इसके बाद ही हम हलंत्यम को समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वो हलंत्यम सूत्र है और उसमें अनुवृत्ति लगी हुई है इस सूत्र से। ठीक है, अनुवृत्ति क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं फिर से बताऊंगा। तो उपदेशित अनुनासिक इत को अगर मैं इसको तोड़ने का प्रयास करूंगा, इसको हम लोग पदच्छेद अगर करेंगे, पदच्छेद का मतलब जैसे हम लोग वर्ण छेद जानते हैं, शब्द को जब तोड़ते हैं वर्णों में उसको वर्ण छेद कहते हैं, है ना, संधि विच्छेद जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसको पद छेद मतलब पदों में तोड़ेंगे हम, ये जो पूरा वाक्य है, जो सूत्र है, इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। साइन बोर्ड दीजिए ना स्क्रीन पे। जी कुछ आप बोल रहे हैं? जहाँ बोर्ड के ऊपर में थोड़ा दीजिए ना आपका, वो आप जो लिख रहे हैं वो देखना चाह रहे थे यहाँ पर तो। अच्छा ये ओके, इसको मैं ये कर दूं, हाँ ठीक है। अभी ये आपको ये पूरा दिख रहा होगा, है ना। तो इसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो ऐसा है, उपदेश से अच, ये टूटेगा जब, उपदेश से अच अनुनासिक, अनुनासिक, ये क्या कह रहा है, ये जो सूत्र को हम पदच्छेद कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि उपदेश में, जिन्होंने भी अगर थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ा है पहले से, तुमको ये पता है कि ये जो है वो सप्तमी विभक्ति है, व्यक्ति का एक वचन है ना। तो उपदेश में अच है, अच क्या है, तो क्योंकि ये जो ग्रंथ लिखा गया है, ये जो सूत्र लिखे गए हैं, वो प्रत्याहार सूत्रों को इस्तेमाल करके लिखे गए, तो ये प्रत्याहार है, अच जो है यहाँ पे प्रत्याहार है। और अनुनासिक, अनुनासिक हम जानते हैं, अनुनासिक का मतलब होता है कि जो वर्ण मुख और नाक, है ना, नासिका, इन दोनों को इस्तेमाल करके बोला जाता है, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। और ये इत जो है, मैं लास्ट क्लास में बताया था, इत जो है यहाँ पे एक तकनीकी शब्द है। जैसे हमने देखा था कि अगर हाइड्रोजन बोलना होता है साइंस में, है ना, तो हम लोग बोलते हैं H2। तो उसी तरीके से इत जो है यहाँ पे एक तकनीकी शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा ग्रामर को समझाने के लिए, है ना, ग्रामर के जो नियम है उसको बताने के लिए। तो उपदेश में जो अच होगा, उपदेश में जो अच होगा, अनुनासिक अच होगा, उसको इत कहा जाएगा। यहाँ पे इसका शाब्दिक अर्थ ये निकल रहा है कि जो उपदेश में जो अच वाले जो अनुनासिक होंगे, अच अनुनासिक मतलब, अच का मतलब यहाँ क्या है, तो अभी हमने जो लिखे थे माहेश्वर सूत्र, अगर हम देखेंगे उसमें अच, आ से लेके चार तक जो ये वर्ण है, ये सारे वर्ण हमने स्वर के बारे में बताते हैं, स्वर वर्ण के बारे में बताते हैं। अ ई उ री ली। प्रभु जी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए तो। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, ये वो जो जो है उपदेशित अनुनासिक इत, 1.3.2 अष्टाध्याय के सूत्र हैं। इसको अगर हम पद छेद करेंगे, पद को अलग अलग करेंगे, है ना, इसमें जो पद है अलग अलग शब्द है उनको अलग अलग करेंगे, तो उपदेश, उपदेश प्लस अच, यहाँ पे जब टूटेगा तो उपदेश, यहाँ तोड़ा नहीं गया, संधि नहीं किया, विच्छेद नहीं किया गया, बस मैंने सिर्फ अलग अलग किया है। उपदेश अच अनुनासिक इत, ठीक है। उपदेश में जो अच है, कौन सी अच, अनुनासिक अच, अच अनुनासिक जो है वो कौन, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इत। उनको संज्ञा दी गई है इत संज्ञा, है ना, इत जो है संज्ञा है, यहाँ पे एक नाम दिया गया है, ठीक है। बेसिकली ये जो सूत्र है, तो इनको इन ऐसे सूत्रों को कहा जाता है संज्ञा सूत्र, संज्ञा सूत्र।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो सूत्र है वो हमें संज्ञा बताएंगे, किसी संज्ञा के बारे में इंगित करेंगे। ठीक है, तो उपदेश में जो अच है, अनुनासिक वाले जो अच है ना, अनुनासिक वाले जो स्वर हैं, उनको जो संज्ञा दी गई है वो संज्ञा है इत। और इत जो है वो बहुत विशेष यहाँ पे, क्योंकि हम अष्टाध्यायी में जो पाणिनि जी हैं, इन्होंने इत जो है इस टेक्निकल वर्ड को यूज करके, पद यूज करके सारे सूत्रों को बनाया है, मतलब सारे सूत्रों का इस्तेमाल करना हमें सिखाया है। ठीक है, तो हम समझेंगे। अब यहाँ अच क्या है? अच जो है वो है स्वर वर्ण। ठीक है, माहेश्वर सूत्र से अगर हम देखेंगे, अच जब हम निकालेंगे, प्रत्याहार बनाएंगे, ठीक है, हम मानते हैं कि अभी हमें प्रत्याहार पता है, तो जो माहेश्वर सूत्र है उससे अगर हम अच की जो अच प्रत्याहार है उसको अगर हम उसको जब हम जान लेंगे, तो वो उसमें जो स्वर वर्ण है उसके बारे में बात किया जा रहा है। हम जानते हैं ऐसा है आ, ई, उ, ना, ये पहला सूत्र है, माहेश्वर सूत्र है। दूसरा है री, ली, क, हाँ? उसके बाद ए, ओ, या, उसके बाद आई, औ, च। तो ये सारे जो आ से लेके चा तक ये सारे जो सूत्र है, माहेश्वर सूत्र जो है, इसमें अगर हम इन सबको हटा दें, क्योंकि ये क्या है? इत संज्ञा है। अब ये इत संज्ञा कैसे हटेगा, इसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, हलंत्यम और बाकी सारे सूत्रों में। तो ये जो सारे सूत्र है, इसमें सारे ये जो है स्वर वर्ण है। ठीक है, इन सारे स्वर वर्ण को अच कहा जाता है। किसी का कोई क्योंकि प्रश्न है? आपने कहा था जी, एक मिनट पूछे, तो अखिलेश वो प्रभु इत पूछे। संज्ञा सारे जो वो पूरे प्रत्याहार सूत्र है सब में है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ अच 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 में ही तो होगा, ये तो नहीं, आप लोग 14 प्रत्याहार सूत्र है, जी, जिसमें तो आपने कहा था जो आखिरी के सारे शब्द हैं जो कि हम नहीं ले रहे हैं, वही इत संज्ञा है। मैंने क्या कहा था? जो क्या नहीं लेते? जो आखिरी वाला जो हम पद नहीं लेते हैं, आखिरी वाला जो ये वर्ण है, हाँ, ये सारे जो है वो इस संज्ञा है। सारे 14 सूत्रों में, सारे 14 माहेश्वर सूत्र जो है, प्रत्याहार सूत्र है, उसमें सारे में जो ये अंतिम वाला जो ये वर्ण है, वो ठीक है इत ना, संज्ञा है। हाँ, ये इस संज्ञा है। अभी हम लोग आगे हलंत्यम सूत्र से वो समझेंगे। जी, वो सारी इस और संज्ञा है। इत संज्ञा है वो सिर्फ स्वर वर्ण में है, ये समझिए। नहीं नहीं, ये सारे सारे 14 सूत्र जो आगे आने वाले हैं उन सब में एक संज्ञा लगा हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अच जो है वो आया हुआ है। जी, क्या प्रभु जी फिर से बताइए। मैंने यहाँ पे अच इसलिए, मैंने ये सारे सूत्र इसलिए लिखे यहाँ पे क्योंकि अच जो है यहाँ पे इस सूत्र में आया हुआ है, तो अच को बताने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ लिखा। बाकी सारे सूत्र जितने भी हैं उन सब में लगा हुआ है एक संज्ञा, और सब में जो एक संज्ञा लगा है वो उसका लोप होगा। हलंत्यम सूत्र से, हलंत्यम तस्य लोपा, जो दो सूत्र हैं, इससे ये सारे जो इत संज्ञा वाले वर्ण हैं इन सबका लोप होगा। ठीक है, पहले आप इसको समझे, फिर आप मैं बताऊंगा कि कैसे लोप होगा, क्या क्या उसका प्रक्रिया है। ठीक है, ये शुरू यहाँ पे ये आपको अनुनासिक क्यों बोला गया है? अनुनासिक अनुनासिक, अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था ना कि अनुनासिक कौन कौन से वर्ण हैं। नो, नो, और कौन सा है? अंग। अंगा। चलिए यहाँ लिखता हूँ। तो ये सारे जो वर्ण है ये अनुनासिक वर्ण है। हाँ, तो यहाँ पे तो केवल अंगा आया है। यस यस, एक मिनट, अंगा भी यहाँ नहीं आया। अंगा तो यहाँ पे इस संज्ञा है और ये जो है इसका लोप हो जाएगा। ये सारे वर्ण जो है ये व्यंजन वर्ण है, अनुनासिक। लेकिन बेसिकली आप ये जो है स्वर वर्ण में अनुनासिक कैसे आता है मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई वर्ण ऐसा है, एक मिनट, मैं इसको आपको दिखा भी सकता हूँ। जैसे अगर लास्ट में ऐसा कोई वर्ड आया, म, ग और उसके ऊपर अनुस्वार है, तो इसको जब हम तोड़ रहे हैं ना तो ये ऐसा आ रहा है।
और या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे चलो यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो है, ये जो स्वर है, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, और मैंने बताया था आपको ये अनुस्वार, अनुस्वार भी क्या है, अनुनासिक है ना, मतलब वो जो है नासिका से बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसका लोप हो जाएगा, उपदेशे अच अनुनासिक इसके हिसाब से इसका यहाँ पे लोप हो जाएगा, और ये बनेगा सिर्फ ऐसा। ठीक है, अभी ये कैसे बन रहा है मैं आपको एक कुछ ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ उदाहरण है। यस, तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। प्रभु जी इत और अच का मतलब भी बताइएगा ना। हाँ माता जी बताता हूँ। अभी मैं आपको, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। यस प्रभु जी। हाँ, तो इसमें इसमें क्या बताया गया, इसमें एक प्रश्न है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, एक प्रश्न के बारे में दिखाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है स्क्रीन में, इसमें बताया जा रहा है कि क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ये है कि उपदेशेज अनुनासिक इत और तस्य लोपक, इन दो सूत्रों का प्रयोग करने पर नीचे दिए गए प्रत्यय आदि का क्या रूप बनेगा। और इसमें प्रत्यय है अमूम, ठीक है। अमूम जो है वो अष्टाध्यायी का एक प्रत्यय, अष्टाध्यायी से प्रत्यय लिया गया है, अष्टाध्यायी का एक प्रत्यय है। ठीक है, अष्टाध्यायी का एक प्रत्यय है। तो अष्टाध्यायी का प्रत्यय है मतलब ये, अभी जैसे मैंने बताया आपको, उपदेश में जो अनुनासिक होंगे वो इत होंगे। तो अगर उपदेश उपदेश मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि जो पंचोपदेश है ना, जो पाणिनि जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं पंचोपदेश, जिसमें अष्टाध्यायी है, सूत्र पाठ है, गण पाठ है, उनादि कोश है, लिंगानुशासनम है, तो ये सारे जो पंचोपदेश हैं, इन सबको ही उपदेश यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो पाणिनि जी ने जो जो सारे ग्रंथ लिखे हैं उसके अंदर में अगर ऐसा कोई अच है, अच मतलब अगर कोई स्वर है जो अनुनासिक है, तो उसको इत के बारे में बताया गया है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अगर इसको हम तोड़ रहे हैं, तो ऐसा है कि म है और स्वर है, हाँ स्वर है उ, और उसके ऊपर जो है वो अनुनासिक आया है। तो ऐसे स्वर जिसके ऊपर में अनुस्वार आते हैं, जैसे कि आ, ऊपर आ सकते हैं, ई इसके भी ऊपर आ सकते हैं, उ इसके भी ऊपर आ सकते हैं, है ना, इसके ऊपर भी आ सकते हैं। तो इस तरह के अगर स्वर आते हैं, इसको हम कहते हैं स्वर अनुनासिक, मतलब ऐसे स्वर जिनके ऊपर अनुस्वार आया हुआ है, तो फिर ये जो है स्वर अनुनासिक के रूप में कहे जाते हैं। अब आप इसको समझ सकते हैं कि अनुस्वार आ गया ना, तो अनुस्वार आ गया मतलब ये अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे उपदेश में ऐसे स्वर जो अनुनासिक है उनको इत की संज्ञा दी जाएगी, और इसके बाद अगर कोई इत संज्ञा है तो उसका, अब मैं आपको, आपने देखा अभी मैंने जो पहली बार स्क्रीन शेयर किया तो उसमें आपने देखा होगा कि अष्टाध्यायी में जो 1.3.2 के बाद बहुत सारे और सूत्र हैं, और अंतिम में एक सूत्र है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ।
तो आप समझ पाएंगे कि कैसे जो है पाणिनि जी ने सूत्र लिखे हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, ये दूसरा नंबर सूत्र है उपदेशेज अनुनासिक इत। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे संज्ञा सूत्र लिखे हैं, है ना, संज्ञा बताने के लिए कि हलंत्यम है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। और लास्ट में उन्होंने लिखा है नौवें सूत्र में तस्य लोपा। तस्य लोपा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, अष्टाध्यायी का ये 1.3.9 है, ये है तस्य लोपा। तो इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है ना, साधारण तरीके समझ में आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि उसका जो है लोप हो जाएगा। तो पाणिनि जी यहाँ उसका किसको बोल रहे हैं, लोप किसका होगा, है ना। क्योंकि अभी देखिए पाणिनि जी ने जो सूत्र लिखे हैं ना, वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखे हैं उन्होंने। जो एकदम नेसेसरी चीज है बस वही बता रहे हैं, वो बाकी कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरे सूत्र में क्या बोला कि उपदेश में जो अच अनुनासिक है उसको इत कहते हैं। और भी बहुत सारे सूत्र उन्होंने बोले कि हलंत्यम, हल के जो अंतिम जो हल है वो भी इत है। ऐसा करके उन्होंने बहुत सारे और सूत्र बोले। और लास्ट में 9वें सूत्र में उन्होंने बोला कि उसका लोप हो जाएगा, तस्य लोपा। इसका मतलब ये है कि जो भी उपदेश में स्वर वाले अनुनासिक आएंगे, अच अनुनासिक आएंगे, जिसको हम इत कहेंगे, इन इत का लोप हो जाएगा, उस इत वाले संज्ञा वाले वर्ण का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाणिनि जी ने खुद अपने सूत्रों में बताया है कि अगर ऐसा वर्ण, ऐसा शब्द अगर आए और वो उनके उपदेश में ही हो, उपदेश मतलब जो उनके ग्रंथ हैं, जो उन्होंने बताए हैं, ठीक है ना, उनके जो बताए हुए ग्रंथ हैं और बाकी जो उस समय के जो ग्रंथ हैं, उस समय के ग्रंथ में अष्टाध्यायी ही ग्रंथ है और एक दो ग्रंथ हैं। उन सारे उपदेशों में अगर अच अनुनासिक आता है, स्वर अनुनासिक आता है ना, ये स्वर अनुनासिक है, ठीक है, स्वर में अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे इत संज्ञा। क्या कहेंगे, इत संज्ञा। और ये जो इत संज्ञा है 9वें वाले सूत्र से बताता है कि जो ये इत संज्ञा है उसका लोप हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो सूत्र का जो ये है, बेसिकली ये जो सूत्र है, जैसे हमने ये बताया कि ये जो सूत्र है वो है संज्ञा सूत्र। ये जो क्या बता रहा है कि ये जो सूत्र है वो बता रहा है कि इत जो है एक संज्ञा है। ये जो अनुस्वार अच अनुनासिक वाले ये जो वर्ण है इनको हम इत संज्ञा बोलेंगे, है ना, संज्ञा दे रहा है इसको। लेकिन ये जो सूत्र है तस्य लोपा, ये विधि सूत्र है, इसको कहते हैं विधि सूत्र। ऐसे सूत्र को विधि सूत्र कहा जाता है, जो हमें विधि बताते हैं कि क्या करना है, इन सारे संज्ञा सूत्रों का क्या करना है, इसका क्या करना है, लोप करना है, लोप नहीं करना है, ऐड करना है, क्या करना है, वो सारे जो है ये विधि सूत्र बताते हैं। इसलिए इन दोनों सूत्रों का जब हम इस्तेमाल करके ऐसे जो पद है इनका अगर हम रूप निकालेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में आप देख सकते होंगे, उसमें था, तो उसमें अच अनुनासिक वाले जो ये इत संज्ञा वाले जो वर्ण है इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको। प्रभु जी, यस प्रभु जी, जितने स्वर हैं उस पर अनुनासिक आ जाता है तो उसे इत संज्ञा कहते हैं और उसका लोप हो जाता है, बस इतना ही है। हाँ, लेकिन वो सारे जो स्वर होंगे वो उपदेश में ही होने चाहिए। अगर उपदेश के बाहर के स्वर हैं, मतलब किसी और रचनाकार के द्वारा जो ग्रंथ है उसमें अगर वो सारे होंगे तो उसका लोप नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उपदेश जो पाणिनि जी के जो ग्रंथ हैं उसी में इसका इस्तेमाल होगा, ये पाणिनि जी ने बताया है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सिंपल। जैसे मान लीजिए अगर एक है पठम, मतलब पठ ऊपर में अनुस्वार लगा हुआ है, और ये क्या है, प्रभु जी ने एक लाइन बोली थी ना कि जितने स्वर हैं उनके ऊपर वापस से रिपीट करवाइए ना उस लाइन को, उनके ऊपर क्या लगने से, उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार।
अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको माता जी जितने भी स्वर हैं उस पर यदि अनुस्वार लगा है तो उसे इत संज्ञा कहते हैं और उसका लोप होगा। हाँ, तो आप देखेंगे जब मैं इसको वर्णच्छेद कर रहा हूं तो प, अ, ठ हलन और अ के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये हो गया है अच अनुनासिक, स्वर अनुनासिक। तो स्वर अनुनासिक है, लेकिन ये जो पद है, ये जो वर्ड आया है वो कहां से आया है? क्या ये पाणिनि के ग्रंथ में है? तो जी ये धातु पाठ का एक धातु है, और धातु पाठ किन्होंने लिखा है? ये धातु पाठ का एक धातु है, एक धातु है। धातु पाठ जो है वो पाणिनि जी ने ही लिखे हैं, उनके ही ग्रंथ, उनका ही ग्रंथ है धातु पाठ। इसलिए ये जो सूत्र है उपदेशित अच अनुनासिक इत, इसकी सहायता से ये जो जो ये अच अनुनासिक ये जो वर्ण है, इसको अब हम कहेंगे इत, ठीक है? क्योंकि ये जो पठम है ये धातु पाठ का धातु है, इसमें जो अच है उसमें अनुनासिक लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए ये जो स्वर है, स्वर अनुनासिक जो है, अब इसको इत कहेंगे। और इस सूत्र से, तस्य लोपा के सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाणिनि जी यही कह रहे हैं जो इत संज्ञा वाले जो वर्ण है उसका लोप करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? सारे वर्णों में अनुस्वार लगते हैं तो वो इत है, लेकिन अगर वो उपदेश के बाहर है, मतलब पाणिनि ने जो लिखा है उसके बाहर है, तो वो इत नहीं है। हाँ, उनको फिर इत नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पहले ही बोल दिया कि उपदेश में ही होना चाहिए। अगर उपदेश में है तभी उसको हम इत बोलेंगे, उपदेश में नहीं है तो हम उनको इत नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए किसी और रचनाकार ने कुछ और तरीके से लिखा है तो उसको डिफाइन ये नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपने ग्रंथों में जो उन्होंने जो शब्द लिखे हैं, है ना, उनको ही वो डिफाइन कर रहे हैं कि उनको ही हम इत बोलेंगे जो मेरे ग्रंथ में है। और जिसमें अज अनुनासिक है, जिसमें जो अच है, स्वर जो है वो अनुनासिक के रूप में है। ठीक है ना? उपदेश का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? उपदेश सूत्र बताया, उसमें संज्ञा सूत्र हमको डेफिनेशन दे रहा है कि क्या कैसे बन रहा है, और विधि सूत्र हमको प्रोसेस बता रहा है ग्रामर का, किसमें क्या लुप्त होगा या आएगा। ये सही है? यस, धन्यवाद। जो विधि सूत्र है वो हमें बता रहा है कि क्या करना है संज्ञा के साथ, जो संज्ञा सूत्र में जिसमें हमें संज्ञा बताया उसको क्या करना है। यस, आपने अनुस्वार अनुनासिक का एक एग्जांपल दिया, हाँ, लेकिन किसी और अनुनासिक का एक एग्जांपल दीजिए ना प्रभु। देखिए यहाँ पे जो अनुनासिक इस्तेमाल में आ रहा है वो अच अनुनासिक है। मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि ये एक शब्द है, इसमें भी अनुस्वार लगा हुआ है ना, इसमें भी अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा इसको जो है वर्णच्छेद होगा। तो इसमें अगर ये पतंग उपदेश के ग्रंथ में, उनके ग्रंथ में अगर है, उपदेश में है, तो क्योंकि ये स्वर अनुनासिक है ना, इसमें स्वर जो है उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो फिर इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा अगर उसके उनके उपदेश में, अगर पंचोपदेश में अगर ये शब्द अगर है तो। लेकिन अगर ऐसा कोई शब्द ले ले, जैसे कि जैसे अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चंदा प्रभु चंदा, कहानी अगर मान लेते, कहानी मान लेते हैं, कहानी, अगर ये कहानी, ये अगर पद जो है उपदेश में है, ठीक है, उपदेश में है, लेकिन ये जो न है, देखिए यहाँ पे अगर अनुनासिक शब्द, अनुनासिक वर्ण बोलेंगे तो कौन कौन से हैं? यहाँ पे सिर्फ एक न ही है जो अनुनासिक है, बाकी कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जो अनुनासिक कहला सकता है। ठीक है, लेकिन न जो है ये क्या अच है? ये क्या स्वर में आता है? नहीं प्रभु जी, नहीं आता है ना। अगर कहानी को तोड़ रहे हैं तो ना और ये दीर्घई कार, इसमें कोई अनुस्वार लगा हुआ नहीं है।
तो इस इसका केस लोप में नहीं होगा। इसका कोई लोप, ये जो है वो इत संज्ञा नहीं कहलाएगा, और इस संज्ञा नहीं कहलाने के कारण इसका लोप भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जो अनुनासिक है, जो अनुस्वार वाले हैं और उपदेश में है, उसी को हम इस संज्ञा कहेंगे और उसका फिर विधि सूत्र से लोप करेंगे। तो प्रभु जी ये जो Yes. अनुनासिक है, हाँ, तो अनुनासिक जो है वो स्वर के साथ तो जुड़ ही नहीं सकते हैं, तो मतलब स्वर में सिर्फ अनुस्वार अनुनासिक ही जुड़ेगा और कोई अनुनासिक नहीं जुड़ेगा। तो ये यही सारे जो है वो स्वर अनुनासिक है ना। अच अनुनासिक जो है वो यही सारे वर्ण है, और कोई और किसी तरह का कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। अनुनासिक जुड़ नहीं सकता स्वर के साथ। जी, इसीलिए आप देखेंगे, जैसे मैं इसको थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूं। जैसे अष्टाध्यायी में और धातु पाठ में एक शब्द आया है रक्षम, एक आया है अष्टाध्यायी में न, एक है वदम, धातु पाठ में आया है। ठीक है, और एक लोक व्यवहार में एक शब्द आया है आंख। ये कुछ क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इस सूत्र से। तो देखिए, रक्षम जो शब्द आया है वो आया है धातु पाठ में। हाँ, ये है धातु पाठ का। धातु पाठ किसकी रचना है? पाणिनि जी रचना है। तो इसलिए इस शब्द में जो ये अच अनुनासिक है, स्वर अनुनासिक है, अंग है ना, ये वाला जो, क्योंकि यहां से जब तोड़ेंगे तो ये मिलेगा मुझे, और इसका फिर इस संज्ञा हो जाएगा और फिर उसका लोप हो जाएगा, क्योंकि ये धातु पाठ का है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो लोक व्यवहार में है। ये आंख जो है ये उनके उपदेश में नहीं है, उनके ग्रंथ में नहीं है। तो यहाँ तो अनुनासिक आपको दिख रहा है ना, लेकिन इसका कोई इस संज्ञा नहीं बनेगा और लोप भी नहीं होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं न, ठीक है, न और वदम। तो ना जो है वो अष्टाध्यायी का है, अष्टाध्यायी का से लिया गया है, और वदम जो है धातु पाठ का है। ठीक है, तो इसमें तो आप देख रहे हैं कि इसमें अच अनुनासिक है, तो इसका क्या, क्योंकि ये धातु पाठ से है तो इसका तो लोप हो जाएगा, इसका एक संज्ञा बनेगा फिर लोप हो जाएगा। लेकिन अष्टाध्यायी की जो न है ना, ये जो न जो है इसमें आप देखेंगे अनुनासिक है ही नहीं। तो अनुनासिक नहीं है अगर, तो फिर इसमें कोई लोप, इसमें कोई इत संज्ञा नहीं बनेगा, उसका लोप भी नहीं होगा। ठीक है प्रभु जी, यस, प्रभु जी जो वदम है उसमें जो अंग अरे अनुनासिक शब्द जो आएगा उसमें वर्ण आएगा, उसका लोप होकर वध हो जाएगा क्या? हाँ, ये बन जाएगा वध, क्योंकि जब अनुनासिक, ये जो अनुस्वार जब अगर हट जाएगा, लोप हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा? सिर्फ वध बचेगा। ठीक है ना, इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा रस। इसी तरीके से सारे प्रत्यय और जो धातु है वो सब पाणिनि जी ने बनाए हैं। इन सारे सूत्रों प्रभु को, जी लोक में अनुनासिक हट जाता है ना? हाँ, अनुस्वार जो है वो हट जाता है। ठीक है, लोप होने का मतलब, अब ये क्वेश्चन आया है कि लोप होने का मतलब क्या है। तो पाणिनि जी का ही सूत्र है, सूत्र जो है उसका नंबर है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं इधर। आपने इसको लिख लिया होगा, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। प्रश्न है कि लोप का मतलब क्या है। तो अष्टाध्यायी का ही सूत्र है, अष्टाध्यायी का 1.1.59, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं बाद में। इसमें कहा गया है अदर्शनम, अदर्शनम लोपा। लोप क्या होता है? लोप होता है अदर्शनम, जब हम किसी चीज को दर्शन नहीं कर पा रहे, दर्शन उसका नहीं हो रहा है, मतलब वो वहां पे है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे, मतलब बेसिकली हम उसको देख के भी इग्नोर कर रहे हैं, है ना, उसको हम अदर्शन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जैसे अगर हम देखेंगे सूत्र जो है
आपका माहेश्वर सूत्र, इसमें ण है पहले वाले सूत्र में, लेकिन हम इसको हम नहीं ले रहे हैं, काउंट नहीं कर रहे हैं। जब हम इसका अगर हम प्रत्याहार बनाएंगे, है ना, पहला सूत्र है, इसका जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा अण प्रत्याहार बनेगा, ठीक है। और अण प्रत्याहार बनने के बाद मैं अभी नहीं बता रहा हूं कि कैसे बनेगा, है ना, इसमें क्या सूत्र लग रहा है, लेकिन जब सूत्र लग जाएगा, जब ये बन जाएगा, तो उसमें ये जो न है उसका लोप हो जाएगा। और लोप का मतलब क्या होगा, लोप का मतलब हम सिर्फ अ, ई और उ, इन्हीं 3 वर्णों को लेंगे, रा को छोड़ देंगे, ठीक है। तो अदर्शनम लोपा का जो मतलब है, अगर मैं हिंदी बोलूं तो वो है, ये है कि जो होकर दिखाई ना दे, है लेकिन वो दिखाई ना दे, हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका नाम जो है, उसको हम जो लोप है, उसका मतलब ये हो जाता है कि वो है लेकिन हम उसको लोप कर दे रहे हैं, उसको हम छोड़ दे रहे हैं, उसको ले ही नहीं रहे हैं। तो ये भी पाणिनि जी ने सूत्र में ही बताया है कि लोप का मतलब क्या है, अगर लोप है, लोप करना है, तो उसका मतलब क्या होने वाला है, ठीक है। और किसी कोई प्रश्न है आज की क्लास से रिलेटेड? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। अगर हम लोप नहीं करेंगे हाँ। तो उसका मतलब मीनिंग नहीं बनता है क्या कुछ? नहीं, पाणिनि जी ने बोला है लोप करने के लिए, पाणिनि जी ने बोला है कि अगर उपदेशित अनुनासिक इत है ना, अगर उपदेश में कोई स्वर है जो अनुनासिक है, तो उसका इत संज्ञा बन जाएगा, और इत संज्ञा का लोप करना है, बनेगा तभी लोप करना है, अगर बन नहीं रहा है तो नहीं लोप करना है ना। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे नहीं बन रहा है तो हम लोप नहीं कर रहे हैं किसी चीज का, लेकिन यहाँ जहां बन रहा है तो उसको हम लोप कर दे रहे हैं। तो ये उन्होंने नियम बताए हैं कि हमारे उपदेश में जो ये सारे वर्ण आने वाले हैं अच अनुनासिक, उसको हम इत बोलेंगे, और उन इत का जो है लोप कर देना है, और लोप का मतलब होता है अदर्शनम लोप। वैसे प्रभु जी धातु पाठ में है, अष्टाध्यायी में है, अनुनासिक है, जोर से बोले। यही है ना? नहीं, क्या बोल रहे हैं? पाठ में स्वाध्यायी में है, जैसे आपने वो अभी बताया था ना, वद, तो एक धातु में एक आपका आवाज कट रहा है माता जी, थोड़ा अगर आप नेटवर्क पे आ जाए, आपका आवाज कट रहा है। तो मतलब अनुनासिक है, और धातु पाठ मतलब उपदेश में आ रहा है, जी जी। अनुनासिक है तो लोप का, यही हाँ, सिंपल है ना चीज हाँ। समझने की। हाँ, मतलब उपदेश आ रहे हैं और अनुनासिक नहीं होगा, जैसे न और इस का नहीं हुआ उससे लोप, इतना ही उपदेशित समझना। अनुनासिक और तस्य लोपा, इन 2 सूत्रों से हमें यही समझ में आ रहा है कि अगर कोई शब्द, अगर कोई पद जो हमारे उपदेश में है, पंचोपदेश में है, और उसमें अच जो है, जो स्वर है वो अनुनासिक है, अगर अच जो है वो अनुनासिक है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे इत संज्ञा। इसका जो नाम देंगे वो है इत संज्ञा। और इत संज्ञा वाले जो वर्ण है, जो शब्द है, ठीक है ना, उसको जो है हम तस्य लोपा से हम उसका लोप कर देते हैं। और लोप का क्या मतलब है? लोप का मतलब है अदर्शनम लोपा, बस इसका यही मतलब है ना, ये इतना ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो वदम है, ये जो वदम है, क्योंकि यहाँ पे अच जो है, अच अनुनासिक है, ये उपदेश में है, इसलिए जो ये अच अनुनासिक ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण है, इसका लोप हो जाएगा, और लोप होने से ये बनेगा वद। ठीक है, ये समझ में आया सबको? आज हमने दो सूत्र पढ़े, है ना, एक पढ़ा 1.3.2 और 1.3.9। ये 2 सूत्र जो है बहुत ही जरूरी सूत्र है। इसके बाद हम लोग कल जो है हलंत्यम, और उसमें भी तस्य लोपा वो आएगा, तो उसको हम लोग कल समझेंगे। ठीक है, किसी और को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।
प्रभु जी हरे क्वेश्चन था मेरा। श्रीवास आनंद प्रभु जो है पहले उन्होंने यस बोला। प्रभु जी आपने नोट्स भेजा था ना वो टेलीग्राम पे, तो नोट बनाना हमें बड़ा इजी हो जाता है। आप पढ़ा देते हैं और हम फिर नोट मतलब उसमें देख के ना फिर थोड़ा अच्छा हो जाता है। प्रभु जी आप फिर से भेज देंगे क्या? देखिए जो नोट्स हमने भेजा ना वो आप ही लोगों ने बनाए थे, ठीक है ना, मैंने नहीं बनाया था। तो आप जो बना रहे हैं नोट्स बनाइए, और जिन्होंने भी नोट्स भेजे थे आप वो मुझे फिर से भेज दीजिएगा, मैं आपको फिर से टेलीग्राम पे ठीक है डाल प्रभु दूंगा, जी, सबको मिल भेज जाएगा। देंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी प्रभु जी टेलीग्राम में मैंने हरे कृष्ण करके GAT नंबर था, मैंने हरे कृष्णा भेजा, मुझे कुछ मिला नहीं। उसका प्रोसीजर क्या है टेलीग्राम का? टेलीग्राम में आपको लिंक आया होगा माता जी व्हाट्सएप पे, उसमें लिंक आया होगा आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम अच्छा में अच्छा, ज्वाइन करने के व्हाट्सएप लिए। पे संस्कृत का है। चैनल है टेलीग्राम में, चैनल बना हुआ है, ऐसा चैनल है गैट 2023-24, ऐसा चैनल है। आप सर्च भी करें तो आपको मिल जाएगा, और ना मिले तो आप व्हाट्सएप जो हमारा जिसपे आप बात होता है, जिसमें आपका मैसेज आता है, उस पर आप मैसेज कीजिए कि टेलीग्राम का हमको लिंक चाहिए, तो वो आपको लिंक भेज देंगे। उस लिंक पे जाके आप इस चैनल को, ये क्या है, ये चैनल है, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि आपके जो नोट्स हैं वो सारे इसमें आपको अच्छे से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है फाइल्स जो है वो बड़े साइज के फाइल सेंड कर सकते हैं, है ना। लिंक भेजा हुआ पर वो भक्ति हाँ, लिंक वेदांत भेजा हुआ विद्यालय है, कल जो है 2 बार लिंक भेजा गया है, तो जिसको नहीं मिला है वो पर्सनल मैसेज कीजिए, आपको लिंक फिर से भेज दिया जाएगा। जी प्रभु। ठीक है हरे कृष्ण प्रभु जी वो जो PDF फाइल है ना, हाँ, वो आप भेज सकते हैं सर? वो पीडीएफ हमें फाइल ही देखना भेजा था। गया है, पीडीएफ फाइल ही जो है वो टेलीग्राम में भी भेजा गया है और व्हाट्सएप पे भी भेजा गया था, ठीक है। व्हाट्सएप पे तो आया नहीं है। जी, व्हाट्सएप पे तो आया नहीं है। व्हाट्सएप पे नहीं आया तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, आपको वहां मिल जाएगा। वहां ना मिले तो आप मेरा जो नंबर है, ये दोनों जगह पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे भी है और टेलीग्राम पे भी है। इन दोनों जगह पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भिजवा दूंगा, ठीक है। और ग्रुप का लिंक भी भेज दूंगा आपको, चैनल का लिंक। प्रभु जी आपका नाम क्या है? सच्ची सुत। मेरा नाम माता जी सची सुत, बहुत लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, हाँ, सची सुत, हाँ, सची सुत दास। ये महाराज जी ने ऐसे नाम दिया है, इसलिए हमें जो है ऐसे ही मैं नाम लिखता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है, SACI क्यों है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है प्रभु जी? इसका मतलब चैतन्य इसका महाप्रभु। मतलब जो है, आप अगर जानते होंगे जो चैतन्य महाप्रभु है, उनकी माँ का नाम था सची, सची, है ना, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो उनका बेटा, सुत मतलब क्या होता है संस्कृत में? बेटा, पुत्र, है ना, पुत्र। तो सची का बेटा मतलब चैतन्य महाप्रभु है और उनके दास। प्रभु जी आप बहुत टैलेंटेड है। माता जी ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ, आपको जो मुझे आ रहा है वो मैं सिखा रहा हूँ। प्रभु जी एक सवाल था मेरा। क्लासेस अभी अच्छी हो रही है, हरे और कृष्ण डिटेल में प्रभु बढ़ा रहे हैं आप। जी, वही क्वेश्चन था जो उपदेश अच्छे ना, उसमें जो है ना, ये हाँ उच्चा कैसे हो गया? हाँ च कैसे हो गया? आप जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा कि जब क्या है, हाँ, विसर्ग संधि जब आएगा, हलंत संधि, तो अच और क्या था, अनुनासिक का जो है आ, तो ये हलंत और आ जब जुड़ेगा तो जा होगा। ये हम जब संधि पढ़ेंगे उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आप बस जानिए कि ऐसे होता है। श्रद्धा रखिए संस्कृत पे, व्याकरण पे, आपको सब इसका प्रभु आंसर जी मिलेगा। मेरा एक सवाल था। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि जो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जो जैसे आपने वदम का दिया, ना का दिया, तो हमारे प्रत्याहार सूत्र है ना प्रभु जी? नहीं, तो ये प्रत्याहार सूत्र नहीं है। हाँ नहीं है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो प्रत्याहार सूत्रों का देके ही एग्जाम्पल अगर देंगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ये मेरा प्रत्याहार सूत्रों को देने की जरूरत नहीं है। प्रत्याहार सूत्र क्या है? प्रत्याहार सूत्र जो है माहेश्वर सूत्र से बनाए गए
शॉर्ट फॉर्म है, संक्षेप किए हुए सूत्र है ना। और मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वदम का या रक्षम का, ये जो है पाणिनि जी के जो पंचोपदेश हैं उसमें ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, धातु पाठ में और सूत्र में। तो ये वहां से एग्जांपल है। अब ये तो जैसा प्रभु जी जो पहला वाला प्रत्याहार सूत्र है अ ई उ न, तो उसमें हाँ। जो न है वो लोप हो जाएगा। हाँ, तो अ ई उ न, इसमें बताइए अच अनुनासिक है क्या? जो स्वर है वो अनुनासिक है यहाँ पे? नहीं है, नहीं है प्रभु जी, नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो लेकिन इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज जी, इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, इसमें इस्तेमाल होगा हलंत्यम, जो हम लोग कल देखेंगे। ओके हलंत्यम ओके समझ गया। ऐसे कल बताया था, लेकिन हम कल को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हलंत्यम को। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसे ये जो है इसका लोप होगा। ठीक है, समझ गया। यस प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ये जो महेश्वर सूत्र में जो लास्ट में जो वर्ण आता है तो गायब का लोप हो जाता है उसका। यस वो उसमें केशवानंद प्रभु जी बता रहे थे कि इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कोई केला है तो केले का बीच का जो पार्ट होता है खाने वाला होता है, और बाहर का छिलका होता है तो छिलका बहा देते हैं, वो खाते नहीं है और वो खा यस लेते हैं, ऐसे समझ लो। ऐसा समझ सकते हैं आप। ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कभी ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं ना, कुछ भी ऐसा मोबाइल मंगाते हैं, जो मंगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप जो आपका जो आइटम है उसको तो आप रखते हैं, लेकिन जो बाकी जो डब्बे हैं, जो उसके रैपर है, उसको क्या करते हैं? डस्टबिन डाल देते हैं। वो हमारे काम करने। तो जैसे अगर हम बोलेंगे ना कि अर्ण, अर्ण में जो ये जो न है ना, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि प्रत्याहार को बनाना है। इसका इस्तेमाल इसमें नहीं है कि प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण जो है हमारे काम के। इसमें सिर्फ इसका इस्तेमाल ये है कि हमें प्रत्याहार को बनाना है। तो ये हमारे रैपर जैसा हो गया है ना, डब्बे जैसा हो गया कि हम डब्बा तो लाने में काम आया, मतलब जब प्रत्याहार बना लिए और उसको जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रत्याहार लाने में बनाने में काम आया, लेकिन इस्तेमाल में वो काम नहीं आ रहा, इस्तेमाल में काम नहीं आ रहा, उसको हम उसको डस्टबिन में डाल दिए। तो ऐसा है, ठीक है ना। ये सारे जो इत संज्ञा वाले जो ये वर्ण है हलंत्यम से जो बनेंगे उसके एग्जांपल दे सकते हैं। अभी आप जो पीडीएफ भेज रहे हैं ना, उसमें आप जैसे एग्जांपल्स देते हैं ऐसे है क्या? क्या बोल रहे हैं माता जी? आप जो पीडीएफ देते हैं ना, अभी भेज रहे हैं ना, तो उसमें आप जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एक सूत्र के लिए, ऐसा एग्जांपल सही से है क्या? एग्जांपल क्या दिया हुआ है? मतलब अभी जो आप सिखा रहे हैं सूत्र, वो सूत्र के भी एक कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे ऐसा होता है, तो उसमें क्या जो मैं सूत्र बोल रहा हूं उसका एग्जांपल? आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि जो सूत्र है उसके एग्जांपल क्या क्या होंगे, ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो आप सिखा है ना, इसका जो दिए थे आप। आपका आवाज भी कर रहा है, आपका आवाज भी कर रहा है। देखिए, जो भी एग्जांपल होंगे वो पीडीएफ में आपको नोट्स में आपको मिल जाएंगे, है ना। जो लोग भी नोट्स कर रहे हैं अच्छे से, वो पीडीएफ जो लास्ट टाइम जिन्होंने बनाया था मुझे भेजेंगे, फिर मैं आपको वो भेज दूंगा। पीडीएफ में आपको एग्जांपल के साथ नोट्स मिलेगा, ठीक है। उसका अगर चिंता ना करें। हरे कृष्णा, प्रत्याहार अगर ये पूछा जाए कि प्रत्याहार की परिभाषा क्या है, तो थोड़ा एक बार प्रत्याहार की परिभाषा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जो माहेश्वर सूत्र है ना, माहेश्वर सूत्र में जो सूत्र है उनका इस्तेमाल करके पाणिनि जी ने ऐसे संक्षेप में शब्द बनाए हैं, ऐसे संक्षेप में शब्द बनाए हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने आगे के अष्टाध्यायी सूत्रों में किया है। संक्षेप क्या है, संक्षेपण क्या है? अगर मान लीजिए मैं बोलूं अच, तो वो एक उन्होंने, जैसे मैं बोलता हूँ ना डॉक्टर, तो डॉक्टर में अगर मुझे डॉक्टर पूरा नहीं बोलना है और मुझे छोटे में बताना है, तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ डॉक्टर बोलूंगा। या फिर मुझे अगर 1 से लेके 10 तक सारे जितने भी नंबर हैं उन सबको अगर नहीं लिखना है ना, 1 2 ये सब नहीं लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 to 10 ऐसा लिख दूंगा। तो संक्षेप कर दिया है ना, चीजों को संक्षेप में बताने का प्रयास किया है, उसी को हम प्रत्याहार कहते हैं।
तो आ से लेके जो सारे स्वर हैं उन सबको बताने के लिए सिर्फ हम अच बोलेंगे। आ से लेके ऊ तक सारे को बताने के लिए सिर्फ हम अण बोलेंगे। तो इस तरह से प्रत्याहार का मतलब ये हुआ कि मुझे अगर किसी बल्क ऑफ वर्णों को, है ना, एक ग्रुप ऑफ वर्णों को अगर मुझे संक्षेप में बताना है तो मैं प्रत्याहार का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है प्रभु जी, अनुवृत्ति की परिभाषा क्या है? अनुवृत्ति की जी क्या बोल रहे हैं? अनुवृत्ति की परिभाषा क्या है? अनुवृत्ति जो है वो हम लोग कल बात करेंगे कि जो हमारा कल जो सूत्र आने वाला है हलंत्यम, उसमें अनुवृत्ति लगेगा। ठीक है, ओके प्रभु। हाँ, तो हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, समय बहुत हो गया। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रत्याहार याद करने के लिए